हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ लेसन 9 है बच्चों। जो हमारा चैप्टर है वो 9 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमारा जो 9.1 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ मतलब ऊपरी जो ये हिस्सा है, ऊपरी सतह हमारी, उसे कहा जा रहा है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो ये टेबल है ना, ये मेज है, जो इसका ऊपरी सतह है, जो एक टेबल का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कैसा है, ऊपरी सतह जो है वो समलंब के आकार की है। अब समलंब क्या होता है ये समझिए। समलंब में के बच्चों क्या होता है ना, समलंब का जो आकार होता है वो, उसमें जो एक युग्म होता है वो हमारा समांतर होता है। ठीक है, एक युग्म जो होता है समलंब में क्या होता है, वो समांतर होता है। जैसे जो इसकी आमने सामने वाली भुजा है वो समांतर होती है। ठीक है, समांतर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों, जैसे ये हमारा हो गया मेज। अब जो इसकी ऊपरी और निचली सतह है ना, इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएं ये आगे जाके मिलेंगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रेलवे की पटरियाँ। ठीक है, रेलवे की पटरियाँ जो होती हैं वो जैसे ये हो गया, मान लीजिए ये बुक के तुम्हारे आपकी दोनों किनारे, इनको कितना भी आगे बढ़ा लो ये मिलेंगे नहीं आगे जाके कहीं पर भी। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो समलंब का मतलब ये होता है कि जिसका एक युग्म समांतर हो उसे हम समलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये इसकी ऊंचाई दी गई है वो 0.8 मीटर दी गई है। हमें करना है क्या बच्चों, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो ये समलंब आकार है ना, मेज का जो ऊपरी हिस्सा है जो समलंब के आकार का है, इसका हमें क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे ये हमारा आंसर है। आंसर स्टार्ट हो रहा है बच्चों फर्स्ट। हम यहाँ लिखेंगे मेज के ऊपरी सतह, मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर होगा, समलंब के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल, जो मेज का ऊपरी सतह है वो समलंब के आकार का ही तो है, तो जो मेज का जो ऊपरी सतह का क्षेत्रफल होगा वो समलंब के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों यूज करेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में a जमा बी बटे में 2 गुणा में h। ठीक है, अब यहाँ समझिए a और b क्या है। तो बच्चों, जो ये मेज की ये जो दो समांतर रेखा है ना, तो इसकी एक भुजा a होगी और दूसरी भुजा b होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसी को भी आप a मान लो और किसी को भी b मान लो। तो हम यहाँ पे जो हमारा ये 1 मीटर है इसको हम a मान लेते हैं। a हमारा है 1 मीटर और b हमारा है यहाँ पे बच्चों 1.2 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई जो है हमारी यहाँ पे, ऊंचाई हमारी है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। ए क्या है, 1 मीटर है, प्लस में बी क्या है हमारा 1.2 बटे में 2 आ जाएगा ये फार्मूले से ही। एच हमारा कितना है 0.8। ठीक है बच्चों, अब 1 में 1.2, 1 में आप 1.2 को अगर जमा करते हो तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऊपर, तो हम दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। अब हम इसको जमा करेंगे तो 0 और 2 को जमा करोगे तो 2 ही आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव और 1 1 2, तो 2.2 आ रहा है बच्चों इन दोनों को जमा करने पे। तो मैंने यहाँ 2.2 लिख दिया और बटे में 2 लिख दिया। ठीक है, 2 तो हमारा फॉर्मूले में ही है। अब गुणा में 0.8 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर कुछ कटेगा तो बच्चों काट लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कट रहा है, देखिए 2 से ये कट रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये हमारा कट जा रहा है। तो इसको भी काट के हम 0.4 ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 2 से कट गया बच्चों, 2 चौक 8 और 0.4 हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बच गया है 2.2 और 0.4। अब इसको हम आपस में कर देंगे गुणा, 2.2 गुणा में 0.4 को अगर आप गुणा करोगे आपस में
देखिए ये 2.2 है ना, अब इसे मैं 0.4 को गुणा कर देती हूँ। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्रॉस 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0। अब यहाँ हम जमा करके लिख देंगे। अब हमें देखना है दशमलव हमारा कितने अंक बाद है, तो 1 2, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे बच्चों। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से हमने 2 अंक छोड़ा और दशमलव लगा दिया आगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका क्षेत्रफल 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 0.88 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया मेज के ऊपरी सतह का। ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर इसलिए लगा है कि कभी भी हम किसी भी चीज़ का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वहाँ पे स्क्वायर जरूर लिखता है। ठीक है, स्क्वायर जरूर लगता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन बच्चों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट अगर आपके मन में रह जाता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बात को मुझ तक पहुँचा सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका आपके डाउट क्लियर करने का। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।